मैज जर्मनी में बाबा के साथ फील्ड वॉक। स्विट्जरलैंड ने बाबा के यूरोप भ्रमण के लिए द्वार खोल दिया था। अल्प्स में संपन्न आनंददायक धर्म महाचक्र के बाद बाबा उन देशों का भ्रमण किए जहां का वीज़ा मिला था या प्रवेश की अनुमति मिली थी। बाबा को जर्मनी अति प्रिय था। बाबा ने कहा, बौद्धिक दृष्टि से जर्मन के लोग विकसित नस्ल के हैं। बाबा ने बताया, जर्मनी संस्कृत के श्रमण शब्द से निष्पन्न हुआ है। श्रमण शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक तथा बौद्धिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति। बाबा जर्मनी के कई नगरों का भ्रमण किए। जर्मनी प्रवास में मैं बाबा के साथ था। प्रतिदिन उनके साथ फील्ड वॉक में साथ जाने का सौभाग्य भी मिला था। कहीं भी बाबा होते थे, नियम से सुबह शाम फील्ड वॉक के लिए जाते थे। फील्ड वॉक बड़ा दिलचस्प हुआ करता था। बाबा के साथ दादा, दीदी, मार्गी और बहनें हुआ करती थी। यह छूट केवल पश्चिम में ही थी। फील्ड वॉक के समय बाबा केवल स्थानीय रीति रिवाजों, परंपराओं पर ही चर्चा करते थे। स्थानीय भोज्य सामग्री भी बाबा को बहुत पसंद थी। वहाँ के साधक उसे बड़ी श्रद्धा से खिलाते थे। हर देश और स्थान का अपना मनपसंद भोजन होता है। भक्त चाहते थे कि बाबा स्थानीय भोज्य पदार्थों को खाए। उनकी इस भावना का बाबा कद्र करते थे और उसी भाव से भोज्य पदार्थों को ग्रहण भी करते थे। एक दिन रहाइन नदी के किनारे बाबा टहल रहे थे। मैं भी उनके साथ था। बाबा ने मुझसे कहा, मैं एक विशेष विज्ञान सीखना चाहता हूँ। इस विद्या का जानकार व्यक्ति किसी के चेहरे को केवल देखकर बता देगा कि वह क्या सोचता है या क्या करता है, परंतु इस ज्ञान के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा है। बाबा के भाव को मैं समझ गया। मनुष्य की यह कमजोरी है कि वह दूसरों की त्रुटियां या दोषों को पचा नहीं पाता। सभी मनुष्य अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है दूसरों के दोषों को जानने के बाद उसको नज़रअंदाज करते हुए उसकी अच्छाइयों पर केवल ध्यान देना। किसी व्यक्ति के दोषों को जानने के बाद भी हमें उसे इस आशा के साथ आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए कि वह एक दिन अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। बाबा सभी से प्यार करते थे और सबको अच्छा बनने के लिए उत्साहित करते थे। निर्लिप्त भाव से सभी को प्यार और मार्गदर्शन करने के लिए संतुलित मन की आवश्यकता होती है। मानव समाज में कैसे रहना है, इसके लिए हमें बाबा का अनुसरण करना चाहिए। जर्मनी प्रवास के समय बाबा ब्राउनसच-वेग से 30 किलोमीटर दूर टीमर्न स्थित भूमंडलीय LFT प्रशिक्षण केंद्र देखने गए। वहाँ वह 4 दिन ठहरे। उस बीच कुछ दादाओं की कपालिक दीक्षा भी हुई। एक बार बाबा ने कहा था, तारक ब्रह्म जहाँ एक दिन भी ठहरते हैं वह स्थान तंत्रपीठ बन जाता है। तंत्रपीठ वह स्थान होता है जो तारक ब्रह्म या ऐसे महात्मा जिन्हें कठोर साधना के बाद मोक्ष मिला हो, उनसे उत्सरित आध्यात्मिक तरंगों को आत्मसात कर लेता है। ऐसे स्थान पर जब कोई साधना करता है वह आध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, क्योंकि इन तरंगों से साधक को सहायता मिलती है। टीमर्न ऐसा ही एक तंत्रपीठ है। भारत के बाहर केवल यही स्थान है जहां बाबा अपनी जागृति में ठहरे। इसलिए यह स्थान आध्यात्मिक तरंगों से अत्यधिक स्पंदित है। जब भी अवसर मिले, वास्तविक तंत्रपीठ के आध्यात्मिक स्पंदन की अनुभूति करने के लिए टीमर्न जाकर साधना करनी चाहिए। जब बाबा वहाँ थे, उस समय उन्होंने कहा था, मैंने शुभ तरंगों को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक भेज दिया है। वहाँ से वे नीचे उतरकर जर्मनी के लोगों, वहाँ की धरती और पेड़ पौधों को तरंगायित करती रहेगी।
बाबा बर्लिन भी गए थे। एक दिन फील्ड वॉक के लिए उन्हें बर्लिन के ऐतिहासिक दीवार के पास ले जाया गया। बर्लिन की यह दीवार पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी को अलग करती थी। पूर्व जर्मनी साम्यवादी रूस और पश्चिम जर्मनी पूंजीवादी अमेरिका से नियंत्रित था। बाबा ने उस दीवार को देखकर कहा था, एक ही देश के दो भागों के बीच यह दीवार क्यों? बाबा अपनी छड़ी उठाकर दीवार की ओर संकेत करते हुए भविष्यवाणी किए, जनता एक दिन इस दीवार को धराशाही कर देगी और जर्मनी के दोनों हिस्से जिसे यह दीवार अलग करती है एक हो जाएंगे। 10 वर्ष बाद बाबा की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। बर्लिन दीवार ढह गई और जर्मनी के दोनों भाग मिलकर एक हो गए। 1979 में इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। बाबा जब कुछ कहते हैं या मन में संकल्प लेते हैं, प्रकृति जो उनकी ही शक्ति है पूरा करती है। भविष्य में उनका आदर्श भी स्थापित होगा। मानव समाज एक हो जाएगा। केवल इस पृथ्वी के ही नहीं बल्कि विश्व ब्रह्मांड के सभी स्थानों के सभी मनुष्य का भाग्य एक सूत्र में बंधा हुआ है। मनुष्य को एक दिन स्वीकार करना ही होगा। श्रेय साधक का काम है अथक कर्म, साधना, सेवा और मानवता के महान आदर्श प्रचार के द्वारा इसी शुभ दिन को निकट ला देना। आज के मानव के सामने यही सबसे बड़ा कर्म है। बाबा।